चेतावनी। रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बनें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। डूब गया चीन, जी हां, और इस कदर और इस तरह डूबा कि सारी दुनिया हैरान है। जी हां, चीन पूरी तरह से इस वक्त पानी के अंदर डूब गया है। अब इसे अल्लाह का कहर कहिए या अजाब या प्रकृति की मार। अब आप ये समझ लीजिए कि चीन जैसे सबसे एडवांस जो देश अपने आप को मानता है, इवन दुनिया भी मानती है कि भैया एडवांस और टेक्निकल देश है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इसके पास है, लेकिन उसके पास अभी बाढ़ से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये वही चीन है जो प्रकृति को अपने हाथ में करने की कोशिश करता है और ऐसे हथियार बना चुका है जिससे जब चाहिए बारिश करवा सके। लेकिन कहा जाता है ना, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ तुम नहीं कर सकते, औकात नहीं है मनुष्य की। लेकिन अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि बारिश करवाने की तो टेक्निक चीन के पास है, लेकिन बारिश रुकवाने की नहीं। जी हाँ, 18 इंच की लगातार बारिश नापी गई है जो कि चीन के शहर में हुई है, जिससे चीन का पूरा शहर प्रांत डूब गया है। 24 घंटों में 18 इंच बारिश हुई है, जिसमें से 12 से 15 लोगों की मौत हुई है और लाख से 1.5 लाख तक लोगों को सही स्थान पर, सेफ जगह पर भेजा गया है। हालांकि आंकड़ों को चीन ने छुपाया है क्योंकि चीन इसको अपनी बेइज्जती मान रहा है। चीन के हेनान राज्य में जबरदस्त बारिश से पूरा इलाका डूब चुका है। बारिश इस कदर हुई है कि शहर पूरी तरह से डूब गया है, और शहर भी कोई छोटा मोटा नहीं। इस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा आईफोन का प्रोडक्शन हाउस है। जी हाँ, फैक्ट्री है, जिसे आईफोन सिटी भी कहा जाता है। लोकल लोग, चीन के लोकल लोग आईफोन सिटी, आईफोन हब कहते हैं। चीन के इसी इलाके में सबसे ज़्यादा आईफोन के प्रोडक्शन होते हैं और इसी इलाकों में फूड का, खानों का भंडार है। साथ में कोयले की सप्लाई भी इसी इलाके से होती है और ये इलाका आज पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। ऐसी खतरनाक बाढ़ आई है कि 160 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। जो ट्रेनें रास्ते में थीं वो पैनल के अंदर, पटरियों में और अंडरग्राउंड फंस चुकी हैं। 260 हवाई उड़ानों को चीन को रद्द करना पड़ा। 80 से ज़्यादा बस सेवाओं को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। सबवे सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में ताले लग गए हैं और लोगों को बचाने का कार्य जारी है। यहाँ तक कि आप समझ लीजिए कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस बाढ़ को बहुत ही खतरनाक बताया है। दोस्तों, हालत आपको मैं दिखाना चाहता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बुरा हाल चीन का है। दोस्तों, जो अंडरग्राउंड ट्रेन चल रही थी उसके अंदर लोगों के गले तक पानी भर गया है। जी हाँ, वो तस्वीरें आपके दिल को दहला देंगी। कुछ तस्वीरें हमने हासिल करी हैं, हम चाहते हैं कि आप वो देखिए और समझिए कि चीन का कितना बुरा हाल है। 沈阳呢已经到腰了，过腰了。外边看到没？外边水更高，沈阳外边水更高。打电话给俺3姨，叫俺3姨报警。现在已经到格勒堡那个肩膀。真看到过吗？你们怎么知道的？我外面发的视频。对。要不要面对面见去？让他们看一下。外面已经发生过了。 दोस्तों, आपने देखा और अब इस तस्वीर में देखिए शहर का क्या हाल है। गाड़ियां तो ऐसे तैर रही हैं जैसे कोई कागज की नाव हो, और ऐसी तस्वीरें पूरे चीन से आ रही हैं और लगातार ऐसा ही चीन का हाल है। देखना यह है कि अब यह हाल कब सुधरता है और चीन की हालत कब ठीक होती है।
चीन के ऐसे हाल पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।